दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक यह अभी की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि डिलीट किए गए वीडियो को सीबीआई ने रिकवर कर लिया है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंचेगी और ये वीडियो जितना वायरल होगा, डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने में आपकी अहम भूमिका साबित होगी। इसलिए लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें वी वांट जस्टिस कोलकाता। डॉक्टर केस को लेकर सीबीआई के हाथ अभी अभी एक ऐसी वीडियो लग गई है जिसमें डॉक्टर बिटिया चिल्ला रही है और दरिंदे हंस रहे हैं। इस वीडियो में डॉक्टर बिटिया के आखिरी शब्द भी रिकॉर्ड हो गए हैं, जिसको सुनने के बाद में हर एक शख्स का सीना फट जाएगा, उसकी रूह कांप जाएगी और भगवान से वह यही निवेदन करेगा कि भगवान ऐसे दुश्मनों को भी ना दे। दोस्तों, संदीप घोष को जैसे ही 3rd डिग्री दिया गया, वैसे ही उसने सारा अपराध कबूल लिया है और सीबीआई को एक ऐसी वीडियो सौंप दी है जिसमें सारे दरिंदे हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और डॉक्टर बिटिया तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है और चिल्ला रही है। और आखिरी शब्द सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू टपकने लगेंगे और आप डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए यही कहेंगे कि इन दरिंदों को जैसे दुबई में सड़क पर खड़ा करके काट दिया जाता है, वैसे ही इन दरिंदों को भी सजा देनी चाहिए। दोस्तों, अभी अभी एक और खबर आ रही है। सबसे खुखार दरिंदे संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता के आरजी करर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। और यही नहीं दोस्तों, संदीप घोष के साथ 3 और दरिंदों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जब आप उनके नाम सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस समय सीबीआई बड़े एक्शन में आ गई है। धड़ाधड़ दरिंदों को पकड़कर जेल में सलाखों के पीछे धकेल दिया जा रहा है। दोस्तों, संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद में पूरे भारत में खुशी का माहौल है, क्योंकि हर एक शख्स यही चाहता था कि संदीप घोष को पकड़ा जाए। संदीप घोष इसमें आरोपी दिख रहा था। संदीप घोष एक ऐसा खुखार दरिंदा भेड़िया है जो पूरे अपराध की दुनिया में घुसकर बड़े खुखार सत्ताधारी दरिंदों तक पहुंचने का एक बहुत ही बड़ा मोहरा है। जब यह खुद को इतना पावरफुल बनाया हुआ है कि पुलिस वाले इसके पीछे दुम हिलाते फिरते हैं, तो सोचिए वो लोग तो पूरे बंगाल को कंट्रोल करने की ताकत रखते होंगे। लेकिन अब इस दरिंदे के पकड़े जाने के बाद में सबको पूरे तरीके से यकीन हो गया है कि अब डॉक्टर बिटिया को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सबसे ज़्यादा खुशी तो डॉक्टर बिटिया के उन माता पिता को मिल रही है जो सीबीआई पर आस लगाए हुए बैठे हुए थे। एक मीडिया रिपोर्ट में पता चला है कि डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने कहा है, संदीप घोष की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं परिवार के लिए सांत्वना बन गई है। उन्हें सीबीआई पर भरोसा है। पीड़िता की आत्मा और परिवार को तभी राहत की सांस मिलेगी जब सभी अपराधी को सजा मिल जाएगी। दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद में ममता बनर्जी पूरे तरीके से तिलमिला उठी है। और सबसे होश उड़ा देने वाली बात तो तब हुई जब एक वीडियो सीबीआई के हाथ लग गई, जिसने पूरा केस ही बदल कर रख दिया। अब सीबीआई के हाथ कोलकाता पुलिस को दिया गया एक बहुत ही अहम सुराग गया है, जिसके मिलने के बाद में संदीप घोष और संजय रॉय ने उस रात में फ़ोन में रिकॉर्ड किया सबसे अहम सबूत दे दिया है, जो कि उस पूरी हैवानियत को साफ साफ दिखा रहा है। इस मामले का पूरा खुलासा करते हुए सीबीआई की आंखें भी नम हो गईं, क्योंकि इस मामले में अब तक की जो दरिंदगी बताई जा रही थी वो बहुत कम थी। और अब कोलकाता पुलिस के हाथों कोलकाता की कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। सीबीआई ने अभी तक नाम उजागर नहीं किए थे, लेकिन अब नाम उजागर करने के साथ ही साथ वो वीडियो भी सामने आ चुका है, जो कि आरोपियों की तरफ से रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी आंखें भी नम हो जाने वाली हैं। देश की वह बिटिया जिसका न्याय का इंतजार पूरा का पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, कोलकाता सहित पूरे देश में, जिसको लेकर के हर रोज हर एक इंसान इंसाफ की मांग कर रहा है। हर वक्त वह बस यही जानना चाहता है कि आखिर उस दिन उस बिटिया के साथ हुआ क्या था। उन लोगों की आंखें भी इस वीडियो को देख करके नम हो जाने वाली हैं। कौन है इस घटना के लिए जिम्मेदार? इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी ही नहीं आती। हम ये सब न्यूज़ देखते रहेंगे, दरिंदगी को बर्दाश्त करते रहेंगे, तो यह बढ़ता ही चला जाएगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए कमेंट्स में ज़रूर लिखें जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर। दोस्तों, सीबीआई ने इस मामले को लेकर के पूरी जांच कर ली है
और पूरा खुलासा सामने आ चुका है। आरोपी संजय रॉय ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए पूरी की पूरी एक के बाद एक बात सामने रख दी है। हालांकि आरोपी संजय रॉय भी निर्दोष नहीं है, लेकिन इस मामले में सिर्फ संजय रॉय ही नहीं बल्कि 7 और लोग शामिल थे, जो कि संजय रॉय से भी कहीं ज्यादा इस मामले के गुनहगार हैं। आरोपी संजय रॉय ने बताया कि वास्तव में 8 और 9 अगस्त की रात को जो घटना हुई थी उसको 9 अगस्त की सुबह में नहीं बल्कि उससे 4 घंटे पहले अंजाम दिया गया था। और यह सारी की सारी घटना स्लीप रूम सेमिनार हॉल यानी कि 3rd फ्लोर में हुई ही नहीं थी। इस घटना को अंजाम दिया गया था 1st फ्लोर पर, और जब यह घटना हुई थी तो आरोपी संजय रॉय वहां मौजूद भी नहीं था। जैसा कि पहले भी सीसीटीवी में देखा गया था, आरोपी संजय रॉय 4 बजे के आसपास अस्पताल में पहुंचा था और वहां वह अचानक से नहीं पहुंचा था। उसकी गाड़ी चलाने के तरीके से और उसके सीधा वारदात वाली जगह पर पहुंच जाने से यह साफ होता है कि संजय रॉय को जानकारी देकर किसी और ने वहां बुलाया था, यानी कि जो पूरी दरिंदगी की गई थी वो किसी और ने की थी और आरोपी संजय रॉय को इस मामले में बाद में शामिल किया गया था। आरोपी संजय रॉय ने खुलासा करके कहा कि यह सारी घटना को 1st फ्लोर पर अंजाम दिया गया था और अब तक अंदाजा 4 बजे का लगाया जा रहा था, लेकिन संजय ने बताया कि उससे 3 घंटे पहले ही पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। 4 लोग सबसे पहले डॉक्टर बिटिया को वहां लेकर के गए और इसके साथ ही वहां पर उसे पहले बहुत गलत तरीके से टॉर्चर किया गया। उसकी बॉडी में एक एक जख्म के निशान उस पूरी दरिंदगी को बता रहे हैं। उसे घसीटा गया, उसके सर को फोड़ दिया गया, उसकी आंखों को फोड़ने की कोशिश तक की गई जिससे उसका चश्मा उसकी आंखों में घुस गया। उसका गला दबाया गया और गले की कॉलर बोन तक भी तोड़ दी गई। यानी कि कितनी ताकत के साथ में यह दरिंदगी को अंजाम दिया गया, आप सोच सकते हैं। इसके बाद में हर एक बॉडी पार्ट को नोचने के निशान और जिस तरीके से उसकी टांगों को राइट एंगल पर पाया गया, यानी कि 90 डिग्री, उसकी टांगों को फाड़ दिया गया। उस बिटिया की टांगें बीच में से फाड़ दी गई जैसे महाभारत में जरास के साथ किया गया था। और यह दरिंदगी सिर्फ संजय रॉय ने नहीं बल्कि इससे पहले कुछ ट्रेनी डॉक्टर्स ने मिलकर की थी। सीबीआई ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी अब यह साफ कर दिया गया है। लेकिन आखिर यह दरिंदगी हुई क्यों? अब इस बात का खुलासा करते हुए संजय रॉय ने एक बड़ा रैकेट पकड़वा दिया है। संजय रॉय को आर्जकल हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ पता था और आरजी करर हॉस्पिटल में जो कुछ भी चल रहा था उस बात की जानकारी डॉक्टर बिटिया को भी लग चुकी थी। आरोपी संजय रॉय ने बताया कि आजकल हॉस्पिटल में आंखों की तस्करी से लेकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म सहित कई चीजें जैसे कि ड्रग्स और इन सब चीजों की तस्करी होती थी और यहाँ पर गलत काम होते थे। और यह गलत काम आज से नहीं बल्कि लंबे समय से होते आ रहे थे, जिसके सबूत संदीप घोष सहित कई लोगों के घर से बरामद किए जा चुके हैं। और इस बात की जानकारी डॉक्टर बिटिया को लग चुकी थी, जिसको लेकर के उसने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करी थी। हालांकि इस बात की जानकारी और भी पहले कई लोगों को लग चुकी थी, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करी और जिसने आवाज़ उठाई वह डॉक्टर बिटिया की तरह ही उस रैकेट के हत्थे चढ़ गया। पहले भी ऐसे कई मामले इस हॉस्पिटल में हुए हैं जिन्हें पहले भी मारा जा चुका है। साथ ही संजय ने कहा कि अगर डॉक्टर बिटिया को रोका ना जाता तो वह जल्द ही इस मामले की कंप्लेंट बड़े दर्जे पर कर देती और इसी वजह से उसे एक लंबे समय से टॉर्चर किया जा रहा था। उसे हर संभव तरीके से दबाव में लिया जा रहा था। उसे इंटर्नशिप पूरी करने से रोका जा रहा था। 26-26 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही थी और उसे ड्यूटी के बीच में भी टॉर्चर किया जा रहा था और यह टॉर्चर लंबे समय से चलता आ रहा था। इसके बावजूद भी इस बात की भनक किसी को नहीं लगी, क्योंकि वास्तव में संजय रॉय कोलकाता पुलिस का आदमी था। बेचारी बिटिया रिपोर्ट करें भी तो किससे करें, बात रखें भी तो किसके सामने रखें। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मामले में कोलकाता के कई बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के नाम भी सामने आए हैं। जब इस केस में आरजी करर अस्पताल के लोग और कोलकाता के कई बड़े लोग शामिल हैं, तो आखिर डॉक्टर बिटिया की आवाज़ कहां तक पहुंच जाती। और इसी वजह से यह बात डॉक्टर बिटिया को पता थी कि उसकी बातें दबाने की पूरी कोशिश होगी। वह हॉस्पिटल के लोग जो इस सब में इवॉल्व थे, उनमें प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष भी शामिल थे। जी हाँ, आरोपी संदीप घोष भी हैं और इस मामले को दबाने में सबसे बड़ा खेल तो संदीप घोष ने ही खेला है।
संदीप घोष ने पहले इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करी, लेकिन जब तक उस दबाने के लिए 2 डॉक्टरों को सब में यह बात फैलाने के लिए कहा, तब तक यह बात हॉस्पिटल के बाहर निकल गई और उस बिटिया का शरीर और उसका दर्द और उसका एक एक हिस्सा बता रहा था कि बात कुछ और है। लाख कोशिशों के बाद भी यह बात दब ना सकी और बाहर निकल ही आई और हर किसी ने उसे देखते ही बता दिया कि इसे मारा गया है। और मारा भी किसी एक ने नहीं, बल्कि यह काम कम से कम 10 लोगों ने किया है। और इसी वजह से यह मामला जब नहीं दबाया जा सका तो आरोपी संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि वह इस मामले से साफ साफ बचक निकल जाए। और कोलकाता पुलिस की जांच से तो वो बच भी गया, लेकिन जब इस मामले को लेकर के लोगों में आक्रोश देखा गया तो केंद्र ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। जनता मान रही थी कि सीबीआई को भी इस मामले में अब कोई सबूत नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहां पर यह वारदात हुई थी फर्स्ट फ्लोर पर वह निर्माण अधीन था और इस केस के बाद में रिनोवेशन के नाम पर वहां पर सारे सबूत भी मिटा दिए गए और पूरा मामला दबाने की कोशिश की गई। लेकिन सीबीआई के हाथ लग गया अहम सबूत, जो कि आरोपी संजय रॉय के मुंह से गलती से निकल गया। और जैसे ही यह बात आरोपी संजय रॉय के मुंह से गलती से निकली, यह बात सीबीआई को समझ में आ गई कि वास्तव में यह केस उतना भी सीधा नहीं है जितना उन्हें दिख रहा है। और तुरंत वह मोबाइल फोन का वीडियो सीबीआई ने बरामद किया, जिसे देखने के बाद में सीबीआई के भी तोते उड़ गए। सीबीआई भी चकरा गई कि कैसे पूरे मामले को घुमा दिया गया, जबकि संदीप घोष एक डॉक्टर होने के नाते अच्छे तरीके से जानते थे कि जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था उस जगह पर सबूतों को नहीं मिटाना चाहिए, क्योंकि वह क्राइम सीन होते हैं और क्राइम सीन से छेड़छाड़ नहीं की जाती। लेकिन जानबूझकर पूरे मामले को मिटाया गया, इस बात का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने संदीप घोष से जब पूछताछ की तो बात आई ह्यूमन ऑर्गन तस्करी की। और ह्यूमन ऑर्गन तस्करी से जुड़ी हुई कई और चीज़ों की बातें भी सामने आई, जिससे लोग अब डर गए हैं। अब लोगों का यह कहना है कि वास्तव में यह मामला सिर्फ एक हॉस्पिटल का नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े रैकेट का है। इसके लिंक बहुत अंदर तक हैं। यह लिंक ह्यूमन ऑर्गन तस्करी से लेकर के ड्रग्स और यहाँ पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म तक के मामले सामने आ चुके हैं। अब बाकी लोगों पर भी शिकंजा जल्द कसने जा रही है सीबीआई। दोस्तों, इसके लिए आवाज़ उठानी बंद नहीं होनी चाहिए। यह मामला तब तक बंद नहीं होना चाहिए जब तक एक एक आरोपी को सज़ा ना मिल जाए। तो हमें रुकना नहीं है और हमें इस बात को फैलाने के लिए हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है कि जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर, ताकि सबको यह बात पता चले। धन्यवाद दोस्तों।